नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हमारे खास सेगमेंट राम उत्सव की ओर। 500 सालों का वो इंतजार और आज जो हर एक राम भक्त के मन में बरसों से थी, वो अब पूरी हो गई है। रामनगरी अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर हर इंसान खुशी से झूम उठा है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं। ये पल लोगों को भाव विभोर करने वाला था। हर एक आंख में खुशी के आंसू थे। सब मौन होकर सिर्फ भगवान के दिव्य स्वरूप को निहार रहे थे। साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश दीपोत्सव और आतिशबाजी से जगमग हो गया। लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों दिए जलाकर जश्न मनाया। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर श्री राम के आगमन के बाद दिव्य दिवाली मनाई गई। राम मंदिर से यह नजारा सामने है, जहां पर राम मंदिर को पूरी तरह से दियों से जगमग किया गया। साथ ही दूसरी तस्वीर में सरयू घाट दियों से जगमगाता नजर आया। भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। लाखों दिए जलाए गए। साथ ही इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। लोग इस दौरान भाव विभोर नजर आए। अवध में राम विराजमान हो चुके हैं। वहीं ये 5 तस्वीरें वाराणसी, कानपुर, जनकपुर, आगरा और इटावा से, जहां पर लोग राम भक्ति में लीन नजर आए। सबने अपने अपने तरीके से अपनी आस्था का परिचय दिया। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान विशेष आरती की गई। साथ ही कानपुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पर रामलला के आगमन के बाद लोगों ने दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। जनकपुर में भी दीपोत्सव की तस्वीरें सामने आई। साथ ही इटावा में भी लोग भजन कीर्तन करते दीपोत्सव मनाते नजर आए। आगरा में भी लोग हवन पूजन करते इस दौरान नजर आए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज दर्शन का पहला दिन है। मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आज सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में पहले अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई। लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। रामलला परिसर में पुलिस के साथ अब आरएएफ कमांडोज को तैनात किया गया है। कमांडोज ने भीड़ को मैनेज करने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया है। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आस्था का सैलाब उमड़ता नजर आया। 11 से 2 बजे तक कपाट बंद रहेंगे। आपको बता दें, जैसे ही दर्शन के लिए कपाट खुले लोग उमड़ पड़े। आस्था का एक सैलाब राम मंदिर के बाहर देखा गया। कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते नजर आए। वहीं श्रद्धालुओं ने इस दौरान सरयू घाट पर आस्था की डुबकी भी लगाई। वहीं ये 2 तस्वीरें राम के द्वार पर कृष्ण भी पधारे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर राम भक्त की दीवानगी को दर्शाती है, जिसमें एक श्रद्धालु ने अपनी पीठ पर टैटू करवाया हुआ है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। मांगे बारिश दें जल, रामचंद्र के राज। और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म सुनहि श्रुत नीति। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। ये भी स्थिति जो स्थिति त्रेता युग में रही, वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा है। नागा सुपारा से परिवार के साथ में छोटे बहुत 3 दिन से परेशान हो रहे दर्शन के लिए, लेकिन आज भगवान के शरणों में तो पहुंच ही गए हम। बहुत भीड़ तो बहुत ही है, दिक्कत तो बहुत, लेकिन इससे बड़ी दिक्कत क्या, हम भगवान के शरणों में पहुंच गए, वो बहुत बड़ी बात है। गोंदिया महाराष्ट्र बिदर प्रांत से। अब ऐसा है, इंतजार तो सदियों से था, कई 500 वर्ष से ज्यादा समय का इंतजार रहा। और कैसा लग रहा, अगर आप कहेंगे किसी गूंगे को शक्कर खिला दिया जाए, फिर उससे पूछो कि आपको कैसा लग रहा है, वो बोल नहीं सकता है, अभिभूत हो जाता है अंदर से। ये तो भीड़ सदा रहेगा। भारतीय जनमानस राम जी के जो रामो विग्रहवान धर्म, ये भारत भूमि जो है धर्म की भूमि है और राम साक्षात धर्म है, तो उसका ये निरंतर लोगों का दर्शन का प्यास बना रहेगा। और मुझे लगता है कि भीड़ सदा सदा ऐसे रहेगा और रहना भी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा कि कौन से श्लोक में आ गए हैं साहब।
और ये जो नजारा देखा हमने, इसके पहले भी हम 1-2 बार आ चुके हैं यहाँ, इतनी धूल उड़ती थी और आज तो ये लग रहा है कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हमको आज 15 दिन हो गए हैं, हम 11 तारीख को यहाँ आए थे, लेकिन ये नजारा हम कभी देख भी नहीं पाएंगे। ये जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। ये मोदी जी ने जो करा है ना, आज दर्शन करेंगे तो ये लगेगा कि हमारे जो जिंदगी में नहीं करा वो काम आज हो जाएगा। और वो सालों तक इसकी महिमा का गुणगान रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो अद्भुत है। राजू जय श्री राम। 3 दिन से रुके, दर्शन तो करके जाएंगे, दर्शन तो करके जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, जहां हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल ने राम मंदिर के अंदर से जायजा लिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की दिव्य जन्मभूमि पर अंततः भव्य मंदिर बन गया है, जिसकी प्रतीक्षा 495 वर्ष है। ये दिव्य मंदिर है, ये भव्य मंदिर है, इसकी वास्तुकला अद्भुत है। नागर शैली में बना ये मंदिर, जिसमें अभी और निर्माण होना है, लेकिन अभी का निर्माण ही मंदिर मुक्त कर देने वाला है। जो मंदिर की छटा है, आप में बता रही है ये कितना भव्य और दिव्य मंदिर है और आने वाले समय में किस तरीके से ये सनातनियों की आस्था का बड़ा केंद्र होने जा रहा है। आप देखेंगे एक सवार के बाद रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप के बाद ये जो स्वर्ण द्वार है, यहाँ से भगवान के पास प्रवेश मिलता है और उसके बाद दर्शन होते हैं। फिलहाल शयन हो गया है, दर्शन बंद है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं। भीतर रामलला सरकार अब शयन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद। ये अद्भुत आकर्षण का केंद्र मंदिर, जहाँ पर भगवान रामलला विराजमान है अपने निज मंदिर में, अपने महल में, अपने भवन में, अपनी जन्मभूमि में, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये जो पूरा मंदिर है, नागर शैली में बना ये मंदिर, पूरे देश में जो मंदिर जो शैलियाँ हैं, उसमें नागर शैली बड़ी प्रसिद्ध है और उस शैली से मंदिर बनाया गया है। एक एक मंदिर की नक्काशी की गई है। यहाँ भोलेनाथ है, यहाँ पर नीचे माँ लक्ष्मी है। एक एक पत्थर पर जिस तरह की नक्काशी की गई है और जिस तरीके से पत्थरों में जान डाली गई है, उन्हें उकेरा गया है, वो अद्भुत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भोलेनाथ है, नीचे माँ काली है। इस तरीके से इस पूरे मंडप को सजा दिया गया है और फूलों की एक अलग से जो सजावट है वो दिख रही है। ये रामनवमी सा भी उत्सव है, ये दीपावली सा भी उत्सव है, क्योंकि राम लौट आए हैं और राम लौटने का उत्सव आराम से इस वक्त पूरी अयोध्या में दिख रहा है। मंदिर के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बाहर दिखाएं तो देखिए लेजर शो है जो इस वक्त चल रहा है। मतलब प्रकाश का पर्व दीपावली हर जगह नजर आ रही है। उस आनंद, उत्साह, उल्लास के साथ इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों की छटा का आनंद लीजिए। ये ऐसा पल है जिसे हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। तस्वीरों के बाद ये अद्भुत दर्शन, इधर से इधर तक और इधर से उधर तक चारों तरफ अद्भुत छटा खेल रहा ये भगवान का रामलला है। अविस्मरणीय मंदिर, देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक। और जब पूरे ये पूरा गलियारा है, इसमें काम होगा, इस पूरे कॉरिडोर में काम होगा, तो माना जा रहा है कि इसमें 1 से 2 साल लगेंगे, तब इसकी भव्यता दिव्यता और अलग होगी। अभी मंदिर की सुंदरता ऐसी है कि जो एक बार निहारता है बस निहारता रह जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण गोयल, अयोध्या। एक ऐसी तस्वीर वाराणसी से सामने आई है, जहां एक 80 साल व्हीलचेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला प्रभावती देवी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को टीवी पर देखकर भाव विभोर होती नजर आई। साथ ही राम नाम का जप भी करती नजर आई। एक खास रिपोर्ट देखिए। राम 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 जय सिया राम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य और दिव्य मंदिर में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और जिसके बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इस मौके पर देश और दुनिया के कोने कोने में उत्साह का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा का यह शुभ घड़ी अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए किसी बड़े सपने के पूरा होने जैसी रही। इस अवसर पर चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी राममय और भक्ति में लीन नजर आए। ऐसे ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां एक 80 वर्ष के व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला प्रभावती देवी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को टीवी पर देखकर भाव विभोर हो गई। साथ ही राम नाम का जप भी करती नजर आई। बिना कुछ खाए पिए सुबह से रामलला के दर्शन के लिए इंतजार कर रही थी। टीवी पर श्री राम के दर्शन पाकर भावुक हो गई और हाथ जोड़कर भगवान राम को प्रणाम की और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ
वो आंखों में आंसू लिए रामलला से बहुत सारी बातें करने लगे। भक्ति का वो आलम है आज पूरे देश में कि देखिए हमारी माता जी हैं, आज सुबह से जो है एकदम नैन अस्तुपूरित जो है ये इनकी आस्था इनके ऊपर से दिख रही है और हमें सुबह से ये टीवी छोड़ के आज उठने का नाम नहीं ले रही हैं, एकदम भाव विभोर हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। दिखती हुई तस्वीर है, माता जी सुबह से जो है आज टीवी के सामने बैठी हुई हैं और पूरा देश जो है आज जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के जो है प्राण प्रतिष्ठा प्रांत जो है जो चल रहा है सुबह से कार्यक्रम जाने का इंतजार था माता जी को। जी बिल्कुल, माता जी को बरसों से इंतजार था, लेकिन आज इनकी मनोवांछाएं पूर्ण हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किस कर्मों से जो है आज भगवान श्री राम लला का जो है वहां पर प्रतिष्ठा हुआ है और आज पूरा देशवासी भाव विभोर है। माताओं के आंखों से इस खुशी की लहर में जो है आंसू पूरित हो रहे हैं और एक जबरदस्त उल्लास का माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस पावन मौके का साक्षी बनने के लिए पीएम मोदी समेत देश दुनिया से हजारों वीआईपी और श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे और जिनको साक्षात अयोध्या पहुंचने का मौका नहीं मिला वो टीवी पर इस दृश्य और पावन अवसर का साक्षी बने। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। इस अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए युवाओं में ऊर्जा भरने के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की एक नई प्रेरणा नेताजी ने दी थी। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कैसे हमें देश की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाना है, एक गजब की रणनीति नेताजी ने उस समय तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम जब भारत के बाहर जाते हैं बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े हुए वे स्थल देखने को मिलते हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। यूपी में कड़ाके की ठंड, कक्षा 1 से 8 तक जिले में सरकारी और प्राइवेट में स्कूल आज और कल रहेंगे बंद, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। एटा में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताया गया कारण। आग में 10 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जलकर रहा। बहराइच में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम, जिले में मनाया गया दीपोत्सव, लोगों ने दीप जलाकर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर काशी में हुई महाआरती, 9 अर्चकों ने की आरती, 11,000 दीपों से जगमग हुआ दशाश्वमेध घाट का कोना कोना। बलिया में कपड़े की दुकान में आग लगने का मामला, कई घंटों से आग बुझाने में
लगी रही फायर ब्रिगेड, दुकान के मालिक व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बहराइच में आतिशबाजी से कबाड़ की गोदाम में लगी आग से गोदाम में रखा कबाड़ जलकर राख, दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी। कोतवाली नगर के नानपारा बाईपास का मामला। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला, पुलिस ने लाखों दीप जलाकर मनाया राम उत्सव। जश्न मनाता दिखा संगम तट। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कड़ाके की ठंड में सुबह 4 बजे मंदिर के बाहर खड़े हुए श्रद्धालु, जय श्री राम से गूंजा मंदिर। फर्रुखाबाद में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से साधु संतों में भारी उत्साह, करा रामलीला और किया दीपदान, राममय नजर आए सभी भक्त। फतेहपुर में देवर के साथियों के साथ मिलकर भाभी के साथ किया गैंगरेप, पहचान छुपाने के लिए भाभी की ईंट से कुचलकर की थी निर्मम हत्या। मामले में पुलिस ने देवर सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।